गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगेन पास्ता मैंने बॉईल कर दिया है। आज लंच में इन लोगों को पास्ता खाना था और पास्ता के साथ ही ना मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। अवन नहीं चला रही हूँ, तवे के ऊपर ही बनाऊंगी। तो ये गार्लिक बटर तैयार किया था मैंने। स्प्रेडेबल बटर आता है ना जो नॉर्मल, उसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब और जरा सा ऑलिव ऑयल डाल के ये गार्लिक बटर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो मिंस्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं। और साथ में क्या है, साथ में है चीज़ जो मैं पास्ता के ऊपर डालने वाली हूँ। मेरा प्लान कुछ और था, मुझे ये था लेट उठे आज, तो मैं कहा ब्रंच कर लेंगे 11 साढ़े 11 बजे। गोभी आपको दिखाई दे रही होगी, मैं कहा गोभी के पराठे बनाते हैं आज। बट इन लोगों का कुछ और मूड हो गया। फिर पहले इन्होंने सीरियल्स खा लिए, देन दे आर लाइक कि अब लंच में जो है वो पास्ता बना दो। मैं कहा ठीक है, मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद आती नहीं है पास्ता वगैरह, तो चलो थोड़ा बहुत खा लूँगी। राइस रखे हैं तो मे बी मैं अपने थोड़े से चावल जो है ना वो छौंक लूँगी थोड़ी सी मिक्स्ड वेजिटेबल्स डाल के, तो ऐसा हो जाता है। कुछ पड़ा था यहाँ। तो फिलहाल का सीन जो है वो ये चल रहा है। पास्ता बॉयल हो गया और मैं फटाफट बना देती हूँ। आज सुबह से ना कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इवन चाय की क्लिप भी नहीं हो पाई थी। मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज गए थे आज सुबह की चाय पीते पीते ही हम लोगों को। 9 बजे से फिर अद्वी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और क्लासेस का ये हो रहा है कि बैक टू बैक, बस हाफ एन आवर का गैप है। उसके बाद फिर एक बार हाफ एन आवर का जो हुआ तो उसको रेडी कर दिया, नहाई धोई वो, फिर ब्रेकफास्ट का, तो वो इसी तरह से सुबह से अब तक अभी 1 बज रहा है। तो ऐसे ही ऑन एंड ऑफ ये चल रहा है ऑनलाइन क्लास का। अभी भी उसकी क्लास चल रही है, तो मैं कहा चलो जब तक ये वाली क्लास डन होती है लंच तैयार कर दूँगी, तो लंच कर लेना। उसके बाद 2 बजे फिर से उसकी क्लास है और अराउंड 35 to 40 मिनट की क्लास होती है उसकी। तो सुबह से मेरे ख्याल से 3rd है या 4th है, 3rd है आई थिंक, तीसरी क्लास चल रही है उसकी। तो ऐसा चल रहा है। बट एटलीस्ट थैंक गॉड यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस इन लोगों ने शुरू तो करी। सितंबर से स्कूल ओपन हो गए थे, कंटिन्यू ओपन रहे हैं। अब क्रिसमस ब्रेक के बाद बस 1 दिन के लिए स्कूल खुला, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हालत बद से बदतर हो रही है यहाँ पे। तो फिर इन्होंने स्कूल्स दोबारा से बंद कर दिए। लास्ट ईयर मार्च में तो बंद हो गए थे, तब पूरे ही दुनिया में कोहराम मचा था कोविड का, तो तब तो बंद कर दिए थे। और उसके बाद फिर जो है वो अगस्त तक बंद ही रहे थे, लेकिन सितंबर से स्कूल्स यहाँ पे ओपन थे रेगुलर। कोई ऐसा सच ऑप्शन नहीं था कि आप घर से ऑनलाइन, यूएसए में आई थिंक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप भेजना चाहें तो भेज दें। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, तो बच्चों को जाना ही था, तो बच्चे गए हैं। बट अब जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। देखो भाई क्या होगा, सब कुछ बंद है, एवरीथिंग, सब कुछ बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो मेरा पासपोर्ट वाला जो चक्कर है ना, वो भी नहीं हो पाएगा। कॉन्सुलेट की जो सर्विसेज है मेरे ख्याल से 15 या 20 फरवरी तक उन्होंने बंद कर दी है यहाँ पर यूके में। तो भगवान जाने अब मेरे पासपोर्ट का क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हेडेक जो है ना वो दिमाग में चलता रहता है। बस चलो उसकी क्लास ही ना ख़त्म हो जाए, मैं बातों में ही लगी रहूँगी। फटाफट पास्ता बना लेते हैं, लेट्स गो। सिंपल सा बनने वाला है, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है।
पास्ता तो डन हो गया है, और ना मैंने बिल्कुल सिंपल वाला पास्ता बनाया है। अगर मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ तो फिर अद्वी नहीं खाती है, वो साथ में सैलेड ले लेती है, लाइक मैं कैप्सिकम दे देती हूँ उसको साइड में तो वो खा लेती है। लेकिन पास्ता में अगर मैं कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न ये सारी चीज़ें डालूँ ना तो वो नहीं खाती है। तो आप चाहें तो वो सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लाइक कि शुरू में थोड़ा सा ऑयल डाल के और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना उनको हल्का सा शैलो फ्राई करके, और उसके बाद फिर आप पास्ता ऐड करें और पास्ता सॉस डालें। पास्ता सॉस भी मैंने रेडीमेड ही यूज़ करी है, मैं हमेशा रखती हूँ पेंट्री में, बना आप घर पे भी सकते हैं। तो पर जिस चीज़ में सहूलत हो जाती है तो फिर वो मैं बाहर से ले आती हूँ। हार्डली मैंने 3 या 4 बार पास्ता सॉस घर पे बनाई होगी, ताम झाम सही रहता है एक्चुअली उसमें। और फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा बना रहे हो और प्लान होता है शुरू से ही कि हाँ आज ये बनाता है, तो इंसान जो है वो उसी हिसाब से काम करता है। आज का ये सडन प्लान था तो मैंने रेडीमेड ही जार यूज़ किया, इसीलिए वॉइस ओवर वाली रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। पहले जो मैंने शेयर की हुई है उसका मैं लिंक डाल दूंगी तो आप चेक कर लेना, और बहुत इजीली बन जाता है। अगेन आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से डाला है। साहब खा लेते हैं एक्चुअली, बहुत सारी सब्जियां डाला हुआ, लेकिन वो ये कि अब दो दो क्या बनाती है तो यही बनाया। और अद्वी की क्लास हो जाए बस ख़त्म, फिर मैं ब्रेड जो है ना ये भी टोस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आ गई है अद्वी, और पास्ता रेडी है, गार्लिक ब्रेड रेडी है, मैंने तवे पे डाल दिया तो थोड़ी सी और क्रिस्पी हो जाएंगी। और शोना से सब्र नहीं हुआ तो उसने एक उठा के अपना खाना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही थी तब तक इसकी क्लास खत्म हो मैं वो थोड़े बहुत बर्तन भी कर दूं। एक्चुअली बोल्स हैं जो इन लोगों ने नाश्ते वाश्ते के किए थे, मैं उससे पहले नहाने चली गई थी तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में। और अभी जो पास्ता छानना है वो छलनी वलनी वो सारी चीज़, और गिलास विलास पता नहीं कितनी जो है ना वो इकट्ठे हो ही जाते हैं, कितना ही साफ करके रखो। तो अद्वी की क्लास निपट गई है और 2 बजे से इसकी फिर से क्लास है, तो मैं फटाफट इन लोगों का जो है वो लंच सर्व कर देती हूँ। पापा को आवाज लगा लो शोना, इनका सर्व कर देती हूँ और फिर अपना बाकी का काम देखते हैं एंड विल शेयर। और इधर डांस चल रहा है, जबरदस्त वाला डांस चल रहा है। चलो थोड़ी देर वेंट चलाऊं, स्मोक की आ रही है ना, हल्का सा स्मोक सा आ रहा है ना। No. No, no. Something like me. चलो ठीक है, मैं सर्व कर दूं फटाफट। अभी आई थी ऊपर, नीचे का सारा काम निपटा के मैंने देखा मेरा एक नाखून टूट गया। ये थायराइड में एक तो वैसे ही नेल्स जो है ना वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे ही नहीं बढ़ते। अब मुझे सारे फाइल करके ये एक सार करने पड़ेंगे, नहीं तो एक छोटा एक बड़ा वो अच्छे नहीं लगते। खैर चलो कोई बात नहीं, घर की खेती है, फिर से बढ़ जाएंगे। तो अद्वी की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होनी थी वो सारी की सारी डन हो गई हैं। वो अभी टीवी देख रही है, चिल आउट कर रही है। साहब ऊपर हैं एटिक में, वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। 4 से उनका भी ऑफिस खुल गया था तो काफ़ी काम हो रहा है, थक जाते हैं वो भी शाम होते होते, ना जब लगातार स्क्रीन को देखते रहो तो हो ही जाती है कि सर भारी सा हो रहा है, आंखें दुख रही हैं।
तो उनका भी ऐसे ही चल रहा है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अद्वी नीचे एंजॉय कर रही है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। दिखाने के साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ विच आर बेस्ड ऑन फ्यू कमेंट्स जो मुझे मिले हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इस बारे में थोड़ी सी बात भी करनी चाहिए, तो सामान दिखाते दिखाते मैं वो चीज़ें भी मेंशन करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ स्किप ना करना, एक एक चीज़ देखना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं ना वो भी थोड़े से क्लियर हो जाएं अगर हैं आपको उस तरह के। कई बार ये होता है कि चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, हम बोलते रही हैं, कुछ लोग कमेंट में आके मुझे बोल जाते हैं, तो फिर मुझे लगा कि ये ना डिस्कस करने लायक है तो मुझे बोलना चाहिए। ओके, जो साड़ीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सिया फैशन की हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं। सिया फैशन एक इंडियन वेबसाइट है कपड़ों की, जिसमें आपको बहुत तरह की वैरायटी मिल जाती है। उसमें आपको शलवार कमीज़ भी मिल जाएंगे, लहंगा मिल जाएगा, साड़ी मिल जाएगा, हर तरह का जो भी ट्रेडिशनल वेयर होता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अफोर्डेबल प्राइस होते हैं। डिज़ाइनर्स जो कपड़े होते हैं उनके बहुत सारे रेप्लिका आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इंटरनेशनल इनकी डिलीवरी लाइक वर्ल्ड वाइड शिपिंग ये प्रोवाइड कराते हैं। शिपिंग चार्जेस जो हैं वो कंट्री टू कंट्री एंड वेट ऑफ आइटम उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही जो है आजकल कोविड को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि किस कंट्री की क्या हालत है, कहाँ पे कितनी ज़्यादा शिपमेंट पॉसिबल हो पा रही है, कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स चल रही हैं, तो इस हिसाब से जो है वो थोड़ा डीले शीले भी हो सकता है। पहले मुझे इनका जो पार्सल है वो लाइक 4 to 5 वर्किंग डेज़ में मिल जाता है, लेकिन जो ये वाला पार्सल आया था इसमें मुझे लाइक मेरे ख्याल से 1.5 हफ्ता आराम से लगा है, क्योंकि यूके में वैसे भी फ़्लाइट्स बहुत कम आ रही है एंड वी आर इन लॉकडाउन 3, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हो रही हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहली साड़ी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये बहुत ही प्रिटी सा टील ग्रीन कलर जो होता है ना, टील ब्लू और टील ग्रीन काइंड ऑफ मिक्सड अप है और प्रिंटेड साड़ी है ये। और किस किस ने ये साड़ी देख के फिलहाल अंदाज़ा लगा लिया कि ये कौन सी साड़ी है। जॉर्जेट की है वैसे ये और बहुत लाइट वेट है, डेली वियर के लिए परफेक्ट है। और जो लोग वो डांस शो देखते होंगे उनको पता होगा कि नोरा फतेही जो है उन्होंने ये वाली साड़ी लाइक इस तरह की जो साड़ी है उनकी ओरिजिनल थी, दिस इज़ रिप्लिका, तो ये उस साड़ी की रिप्लिका है, उन्होंने पहनी थी, एक डांस शो आता है, तो दिस वन इज़ गुड। और इसका प्राइस है 1599, 5.5 मीटर की साड़ी है, 80 सेंटीमीटर का इसका ब्लाउज़ है और यही चीज़ें, बाकी आप लिंक में क्लिक करके देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो 1599। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है कि जैसे ये नोरा फतेही की साड़ी की रिप्लिका है, 1599 में आपको मिल रही है, बट जब आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहली पिक्चर दिखाई देगी, ब्यूटीफुल सी नोरा फतेही जो है वो खड़ी हुई है, प्रिटी सी साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आपको वही चीज़ रिसीव होगी। लेकिन जब आप स्वाइप अप करेंगे तब आपको इस वाली साड़ी का प्रिंट रियल दिखाई देगा कि आपको मिलेगा क्या, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो 1000-1500 के कपड़े नहीं पहनते हैं यार, मे भी कुछ पहनते हो बट मोस्टली जो है वो डिज़ाइनर्स वो हज़ारों लाखों के कपड़े पहनते हैं। तो कई बार यही होता है कि हम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बना लेते हैं एकदम से फर्स्ट साइट में देखते कि इतने में मुझे मिल रहा है, लेकिन यू हैव टू थिंक कि जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है क्या वो चीज़ इतने प्राइस में मिल जाएगी आपको, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, ये रिप्लिका है, आपको एग्जैक्टली जो है डिज़ाइनर वाली नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं हियर एंड देयर ज़रूर मिलेगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि लोकल मार्केट में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, देन फॉर श्योर यू नीड टू गो अहेड एंड बाय फ्रॉम लोकल मार्केट। एट द एंड पैसा जो है वो आपका ही है, दिस इज़ माई जॉब टू शेयर दीज थिंग्स, दैट्स इट। तो सबसे पहली है ये वाली साड़ी, इसका जो ब्लाउज़ है दिस वन, मैंने इसको विदाउट स्लीव्स ही बनवाया है, स्टिचिंग मैंने उन्हीं से करवाई है। तो ये ब्लाउज़ है और बैक में मैंने इसके ये वाला डिज़ाइन बनवाया है। अच्छा, कुछ लोग जो स्टिचिंग कराते हैं सिया फैशन से, मेरे पास आया था कि हमारी फिटिंग सही नहीं आती, 1 इंच छोटा हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये देखिए, ये साइड से मैं आपको सिलाई दिखा रही हूँ, ये आपको ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने इनको मेजरमेंट दिया था मैंने ढीले का ही दिया था, तो यहाँ पे भी आपको ये 3 सिलाई दिखाई देंगी। तो अगर आपको कोई चीज़ टाइट आ रही है आप एक सिलाई निकाल दो, लूज़ हो जाएगी। अगर आपको वो चीज़ ढीली आ रही है तो आप टाइट कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगाई है, मुझको ये लूज़ आ रहा था तो मैंने इसमें इस तरह से ये सिलाई लगा ली है।
तो आई एम नॉट फसी अबाउट दैट एक्चुअली। मेरा हमेशा से यही रहा है, जब मैं पहले भी, शादी से पहले भी, जब भी सूट वूट सिलवाते थे टेलर मास्टर के पास, तो मैं उनसे ये कहती थी कि भैया बस आप बना के दे दो, कहाँ से टाइट करना है ढीला करना है मैं अपने आप अपने फिटिंग का कर लूँगी, आप बस बना के दे दो। सेम ईयर। बट यू नो कुछ लोगों को होता है कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट फिटिंग चाहिए। तो मुझे इसीलिए फिटिंग शिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने आप गढ़ लेती हूँ, अपने आप कर लेती हूँ सारे काम कि हाँ चलो यहाँ को सिलाई लगा लो, वहाँ को सिलाई लगा लो, काम चल गया, बढ़िया हो गया। तो मुझे उस चीज़ में इसीलिए दिक्कत नहीं आती, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए फ़ाइन है। हालांकि आप लोग मुझे कई बार रियलाइज़ कराते हैं कि दीपिका बाजू जो है वो थोड़ी सी ढीली है, सूट तुमने ढीला सिलवा लिया, तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। दैट्स इट। अब जैसे ये वाला सूट मैंने तब दिखाया था, तब आपने कहा था दीपिका इसकी बाजू जो है ढीली है, मुझे भी अंदाज़ा था, लेकिन मैं उस दिन पहली बार आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने सिलाई कर ली, तो देखो अब ये फिट आ रही है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है यार, जब आप खुद से मेजरमेंट देते हो ना, और जो टेलर के सामने जब आप जाते हो, टेलर आपकी मेजरमेंट लेता है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है, क्योंकि टेलर बहुत बारीकियों के साथ लेता है, हमें इतना नहीं पता होता। बट हाँ, अगर आप स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। देन आई वाज कि हाँ, जब मैं दिखाऊंगी सामान तो मैं बताती रहूँगी। तो इस तरह से ढीले का भी ऑप्शन है और टाइट करने का भी ऑप्शन है, अगर आप स्टिचिंग जो है वो इन्हीं से करवाते हैं। बाकी अगर आप लोकल में आपको खुद से सिलाई आती है, देन यू कैन गो अहेड एंड डू बाय योरसेल्फ। तो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं। तो ये प्रिटी सा ब्लाउज़ है और सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है, और ये वाली है साड़ी सबसे पहली। तो कितने की है ये है 1599 की, लेकिन नौरा फतेही की 1599 की नहीं थी, उनकी बहुत महंगी थी। ओके, अब आते हैं हम दूसरी साड़ी की तरफ। तो दूसरी है ब्यूटीफुल पिंक कलर की सॉफ्ट सिल्क जो होता है, ये वो वाली साड़ी है। अच्छा, वो जो मैंने अभी साड़ी दिखाई थी ना, उसका ऑल ओवर यही प्रिंट है। डोंट थिंक सो कि उसके पल्लू में कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है, ऑल ओवर यही साड़ी है। हाँ, वो पूरी ऑल ओवर ऐसी ही साड़ी है। ये वाली जो है इसका पल्लू डिफरेंट मिलेगा, और अगर आपको ध्यान होगा मैंने दिवाली पे ना इसी की लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, बिल्कुल इसी तरह की, क्योंकि मुझे स्टफ़ इतना पसंद आया ना, इतनी सॉफ्ट है ये। तो जब ससुराल वगैरह भी जाऊँ ना, तो डेली मैं आराम से मैं इसको पहन सकती हूँ। तो फिर मैंने ये वाली एक और साड़ी ले ली। तो बिल्कुल उसी तरह का ये बूटी वाला काम है इसमें, ऑल ओवर साड़ी में। नीचे बहुत ही प्रिटी सा ये इसका बॉर्डर है। मेरे पास बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के ईमेल्स आते हैं लाइक इस तरह की क्लोथिंग के, बट मुझे सिया फैशन जचता है, मुझे इनका कपड़ा पसंद आता है, तो मैं और कहीं क्यों जाऊँ, मैं और किसी का आई डोंट डू दैट। जहाँ से मुझे चीज़ अच्छी मिलती है मैं वहीं चिपक जाती हूँ कि बस मैं वहीं से लूँगी, और मुझे कहीं से नहीं लेना है। क्यों मैं इधर उधर भागूँ, मैं दूसरे का कहीं और का ट्राई करूँगी ना, मुझे पसंद आया तो गए पैसे वेस्ट, एट दी एंड पैसे तो हमारे ही है ना, बिना बात ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा इसका पल्लू है ये वाला, इस तरह से। तो बहुत प्रिटी सी शाइन है, और ये साड़ी जो है ना, ये पहन के बहुत सुंदर लगती है, और इसके प्लीट्स मस्त बनते हैं। लुक, ये कलर बहुत जचता है। तो ऑल ओवर साड़ी ऐसी है, ऊपर जो है वो छोटा बॉर्डर है, नीचे जो है वो बड़ा बॉर्डर है, इस तरह से। तो पहन के तो आपको ये दिख ही जाएगी, मैं यहाँ ना साइड में लगा दूँगी, तो आप लोग देखते रहना साड़ी का। तो ये साड़ी है, और सॉफ्ट सिल्क जो है उसी मटेरियल का जो है इसका ब्लाउज़ का कपड़ा है, और इस तरह से ब्लाउज़ है। ये सामने हुक वाला है, और पीछे से मैंने राउंड डीप नेक रखवाया इसका, और बाजू में मैंने ये इस तरह से डिज़ाइन बनवाया है। तो इस तरह से आप पिंटरेस्ट वगैरह से ना ब्लाउज़ के डिज़ाइन लेके उनको भेज सकते हैं। तो इस तरह से, तो ये डिज़ाइन मैंने बनवाया है, पीछे डोरी लगवा ली है, और साथ ये टैसल्स या फिर लटकन जो होती है ना छोटे वाली, वो है। तो इस तरह से ये इसका ब्लाउज़ है। लाइक दैट, आई लाइक दैट। अच्छा, जो तीसरी साड़ी है, दैट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, माई एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। मुझे नहीं पता कि ये कैसी लगेगी, बट मेरा बड़ा मन था। हर बार मैं जब भी वेबसाइट देखती ना इनकी, लाइक लूँ ना लूँ, बट इस आने का ले ले दीपिका, ले ले। तो चलो साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये नेट की साड़ी है, और एज यू ऑल नो मेरा टमी एरिया भी है, तो मुझे थोड़ा सा ना नेट और जो शेयर फैब्रिक होता है ना, थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, वो ट्रांसपेरेंसी सी रहती है। बट इस बार मैं कहा चलो लेते ही हैं।
तो दिस इज़ ब्यूटिफुल, पैरेट ग्रीन कलर है ये, लेकिन वो चुभने वाला नहीं है, लाइट सा है। तो ये लिया है, और ये पूरी नेट की साड़ी है, और ये ना रफल वाली है। दिखेगा क्या जब मैं पहन के दिखाऊंगी, अभी तो मुझे इसे पहनने का ही वो है। तो ये इस तरह से ना रफल लगा हुआ है। तो ये है इसका, ये पल्लू वाला एरिया है पूरा, और नीचे पूरे में इस तरह से रफल है। इसमें बहुत सॉफ्ट नेट है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दीपिका जब आप उनसे लेती हो तो वो आपको कुछ और भेजते हैं और हमें कुछ और भेजते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। आप अपने लोकल मार्केट में भी, आपके शहर कस्बे में जो भी कपड़े वाली दुकान होगी ना, आप उनसे भी जाके पूछेंगे ना, तो जहाँ पे ये होलसेल का सामान मिलता है, या जो लोग क्वांटिटी में सामान बेचते हैं ना, लाइक फैक्ट्री से सामान लेते हैं, तो फैक्ट्री में सारी चीज़ें एक साथ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक पीस, वो डिज़ाइनर बुटीक वाला नहीं होता कि एक पीस जो है वो देख देख के बनाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो आपको मिलता है वो मुझे मिलता है, या जो मुझे मिलता है वो ही आपको मिलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। आपको कोई दुकान वाला भी बता देगा कि सारे सामान जो है ना वो थोक में बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रंट में इस साड़ी में इस तरह से जो वो प्लीट्स वाला आता है ना, तो ये 3 लेयर है, ब्यूटीफुल। तो ये 3 लेयर है इसमें, और ओवरऑल जो है ना ये वाली बूटी है इस तरह से तारे वाली। तो एक और ना वाइट वाली भी है इसी तरह की, तो अगर मुझे ये जची ना तो फिर मैं वो वाली भी ले लूँगी। तो इस तरह से है, फॉल वगैरह सब कुछ स्टिच कराया है। तो कलर बहुत प्यारा है इसका, आई लाइक इट, है ना सुंदर। अच्छी तो लगेगी ये साड़ी, पर देखी चाहिए कि कैसे लगेगी। नाइस, आई लाइक इट। ओके चलो, आई लाइक इट। मैं पता नहीं कितनी बार बोलती हूँ, जब भी मैं साड़ियाँ दिखाती हूँ ना, साड़ियाँ मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद आती हैं। और इसका जो ब्लाउज़ है वो तो मैंने अल्टीमेट ही बनवाया है, यू वोंट बिलीव। तो जो ब्लाउज़ है दैट इज़ आई थिंक चंदेरी सिल्क का कपड़ा है, शायद, हाँ चंदेरी सिल्क का है। तो फ्रंट में इस तरह से डिज़ाइन है, और आगे हुक वाला ही बनवाया है मैंने ये। आप चाहे तो पीछे वाला बनवा लें, क्योंकि फ्रंट में इसमें डिज़ाइन है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी टेलर को, बट क्योंकि मुझे बैक में ये वाला डिज़ाइन चाहिए था तो इसीलिए मैंने ये किया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और दिखाऊँ आपको। मैंने जब ये ब्लाउज़ पहन के देखा ना, तो पीछे ना एक हल्का सा ऐसे आर्च आ रहा था इस तरह से, जैसे ना पहनने के बाद ना वो इस तरह से हो रहा था पीछे की तरफ ना ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से वो स्किन दिखती हुई, वो ऐसे सटा हुआ होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक टाँका लगा लिया, हल्की सी चुन्नट दे के ना वो एक टाँका लगा लिया इस तरह से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे प्लीट है, यहाँ पे प्लीट की तरह ही बनाया है मैंने, ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे प्लीट की तरह। तो इतना जो है ना वो थोड़ा मोड़ा हमको करना पड़ता है। जब आप खुद से जाके टेलर के सामने मेजरमेंट नहीं देते हैं ना, तब आपको इतना तो करना पड़ता है। तो ये उसी कमेंट के लिए जिनको ये था कि हमारा 1 इंच टाइट बना दिया, हमारा 1 इंच जो है वो थोड़ा सा ढीला बना दिया। तो ऐसा थोड़ा बहुत तो हो जाता है यार, जब आप इस तरह से दूर बैठ के चीज़ें बनवाते हो तो इतना तो चलता है। ओके, अच्छा मैंने प्राइस तो बताया नहीं। पिंक वाली जो साड़ी है, ये वाली सॉफ्ट लिनन, नो सॉफ्ट सिल्क, 1399, इसके प्राइस है 1399। और ये वाली साड़ी इसके हैं 2149। हाँ, इंडियन रुपीज़ में है सारे प्राइसेस। प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप चेक कर सकते हैं। सारी साड़ी जो है वो 5.5 मीटर की हैं। ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर का है। सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। लाइक जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप देख लेना। ओके, तो मैंने आज कौन कौन से पॉइंट्स कवर करे। मैंने पॉइंट्स कवर किया कि दीपिका को डिफरेंट मिलता है और आप लोगों को डिफरेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है यारो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको मिलती है वो ही मुझे मिलती है। और दूसरा, जो प्राइस वाली बात होती है ना, कि जो आप सेलिब्रिटी स्टाइल आप साड़ी जो है वो इनसे लेते हैं, तो फर्स्ट साइट में आप सोच लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि आपको इस तरह की मिलेगी। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि उतने प्राइस में आपको वो वाला लुक नहीं मिलेगा, हियर एंड देयर ही मिलेगा। और रही बात कि मैं ये इतनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ या कुछ भी, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब। आई एम ऑन यूट्यूब, तो मुझे बहुत सारे ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं। लिटरली मैं आपको अगर अपना इनबॉक्स दिखाऊँ ना, तो मुझे डेली 10 ईमेल मिलते होंगे
पता नहीं किस किस चीज़ों के प्रमोशन के लिए, कोई गेम के लिए, कोई ऐप के लिए। इंडियन आउटफिट्स की ही कितनी सारी वेबसाइट हैं, वेस्टर्न की भी कितनी सारी हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम नहीं करती हूँ। वेस्टर्न आउटफिट में मैंने पहले ड्रेस ले ली, शीन, रोज़ गलिन का भी दिखाया, बट दे आर चाइनीज़ वेबसाइट। और इन्होंने मुझे फिर से अप्रोच किया था, लेकिन जब से इंडो चाइना वाला हुआ है आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड। मैंने उनको स्ट्रेट अवे ना बोल दिया है। शीन का मेरे पास 3 बार ईमेल आया, बट मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ एटलीस्ट जो मेरे बस में है मैं वो कर सकती हूँ, तो उनका मैं नहीं करी। तो वेस्टर्न आउटफिट में मैं सिर्फ एवर प्रिटी का करी हूँ, और इंडियन आउटफिट में मुझे जो है वो सिया फैशन के अच्छे लगते हैं। और जो चीज़ मुझे गिफ्ट में मिलती है रिव्यू करने के लिए, मैं वो भी क्लियर कट बता देती हूँ, और जो चीज़ मैं खरीदती हूँ मैं वो भी बता देती हूँ। कोई हाइड एंड सीक वाली चीज़ है नहीं एक्चुअली। तो ये कुछ पॉइंट थे। और जो स्टिचिंग वाला था ना कि हमको सही नहीं आता है या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत जो है वो करना पड़ता है, तो मैं रिपीट ही कर रही हूँ। चलो ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।